हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइस, अभी जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं शिबा कॉइन का। शिबा कॉइन की सपोर्ट देखेंगे, रेसिस्टेंस देखेंगे और इसके अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखेंगे। वो भी किस बेसिस पर देखेंगे? मूविंग एवरेज बेसिस पर। गाइस, आज आपको मैं एक मूविंग एवरेज का यूज़ करना बताऊंगा कि उसको यूज़ कैसे किया जाता है। मूविंग एवरेज को हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज जो है वो हमें मार्केट की स्पीड को बताता है कि मार्केट किस एवरेज में चल रही है। तो इसीलिए हम इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह कैसे यूज करेंगे। तो गाइज, किसी भी मूविंग एवरेज पे आप ट्रेड लेते हैं, ये अभी जो मैंने मूविंग एवरेज इसके अंदर लगाया हुआ है वो 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ये ग्रीन वाला जो है सबसे ऊपर वाला, ये 200 मूविंग एवरेज है। और ये ब्लू कलर का जो है, ये बैंगनी कलर का, ये है आपका 50 मूविंग एवरेज। और ये वाला जो है येलो से कलर का, ये 20 मूविंग एवरेज है। तो गाइज, आप किसी भी मूविंग एवरेज पे काम करते हैं या 20 पे, 200 पे, 50 पे, किसी भी मूविंग एवरेज पे आप काम करते हैं या उसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह यूज करते हैं, तो अगर मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रही है तो उसे एज ए सपोर्ट यूज करेंगे। मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट यूज करेंगे। और कहीं भी मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है तो उसे एज ए रेसिस्टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बैक टेस्टिंग के जरिए बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट, जो करंट मार्केट अभी चल रही है शिबा कॉइन, यानी शिबा कॉइन जो करंट सिचुएशन शिबा कॉइन की जो चल रही है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, 50 और 20 तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी अभी शिबा कॉइन बुलिश नहीं है। अगर किसी को इसके अंदर पोजीशन बनानी है तो जब तक ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे तब तक इसके अंदर पोजीशन नहीं लेनी आपको। जिस दिन ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करे तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज को आप बैक टेस्ट करेंगे कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा मूविंग एवरेज बेसिस पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज है, तो इसने इसे एज ए रेसिस्टेंस की तरह लिया और मार्केट डाउन नीचे आई। गाइज, जितना बड़ा यानी जितना बड़े टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज आप यूज करेंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा आएगी। जैसे 200 अगर मूविंग एवरेज से आप ट्रेड लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। 20 की 20 के हिसाब से होगी और 50 की 50 के हिसाब से। तो गाइज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मूविंग एवरेज पे काम करना है या किस मूविंग एवरेज के बेसिस पर आपको ट्रेड लेनी है। अगर हम बैक टेस्टिंग करते हैं गाइज, देखिए यहाँ पर भी इसने मूविंग 200 मूविंग एवरेज को रेसिस्टेंस ली और जैसे ही इसने तीनों मूविंग एवरेज को ब्रेक किया नीचे, मार्केट एकदम तेजी से नीचे आई। और देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक भी किया, यहाँ पर इसने ब्रेक किया 50 मूविंग एवरेज, तो उसको देखो सपोर्ट के तौर पे इनने 200 मूविंग एवरेज की रेसिस्टेंस लेके वापसी मार्केट नीचे आ गई अब। तो गाइज, अगर आप किसी भी इंडिकेटर को सीखते हैं तो उसको खूब प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें और उसके ऊपर ट्रेड लेके अपनी ट्रेड को चेक करें। कभी भी किसी भी इंडिकेटर को आप सीखते हैं तो कम वॉल्यूम में ट्रेड करें अपनी ट्रेड को चेक करने के लिए कि जो भी मैं सीख रहा हूँ वो राइट वे में है या नहीं। तो गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।